आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। निकाह कब फ़र्ज़ होता है, वो कौन से मौक़े हैं जब निकाह फ़र्ज़ हो जाता है। हाफ़िज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान लखनऊ से, निकाह फ़र्ज़ हो जाता है जब निकाह ना करने में गुनाह का ख़तरा हो, ज़िना का या उससे छोटे दर्जे के जो गुनाह होते हैं। आजकल लोग, नौजवान लोग जो अपनी ख्वाहिशात को और भी तरीक़ों से अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये तमाम तरीक़े इस्लाम में हराम है। तो अगर किसी को ये ख़तरा हो कि निकाह नहीं करेगा तो ये जुर्म उससे सरज़द हो जाएगा, तो ऐसे शख्स पे निकाह करना वाजिब है। कुफू में निकाह क्यों ज़रूरी है? क्या कुफू में निकाह ज़रूरी है? सफदर सैफ़ी मान सहरा से। देखें, कुफू कहते हैं हम पल्ला पैरेलल को, इसमें निकाह करना ज़रूरी है, मगर मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए। यानी मर्द के लिए तो ये जायज़ है कि अपने से कमतर से भी निकाह कर सकता है, अपने से आला से भी, लेकिन औरत के लिए उसमें असल हुक्म यही है कि औरत जिस मर्द से निकाह करेगी वो मर्द उसके हम पल्ला हो या उससे ऊपर का हो, उससे कमतर ना हो, क्योंकि औरत शौहर के मातहत होती है। तो अगर यानी जो है ना, मियाँ बीवी में, इस्लाम में बीवी शौहर के मातहत होती है, ग़ुलाम नहीं होती लेकिन मातहत होती है। तो जब आप किसी के मातहत होते हैं तो वो ज़हनी तौर पर आप मातहत उसी वक्त बन सकते हैं कि जब जिसके आप मातहत हैं वो आपसे, आपके पैरेलल या आपसे ऊपर हो। अगर वो आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में कमतर है तो इंसान ज़हनी तौर पर उसकी ताबेदारी इख्तियार नहीं करता। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, PhD किया हुआ है उसने। अब आपने उसकी शादी कर दी 8वीं क्लास में भागे हुए लड़के से, जो 8वीं में खिड़की से फलांग के भाग गया था और उसके बाद सारी ज़िंदगी उसकी कंचे और बंटे खेलने में लगी है। तो अब बताएं, ऐसी एजुकेटेड लड़की और ऐसी हाई क्वालिफाइड लड़की, वो आप बताएं कि वो 8वीं क्लास में भागे हुए और कंचे और बंटे खेलने वाले लड़के को अपने सर का ताज बनाएगी और उसकी ताबेदारी और मेरे सरकार, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी मार्केट में। कहेगी ये है क्या, मैं इतने ऊंचे ख़ानदान की और इतने, मेरा स्टेटस इतना ज़बरदस्त है और ये 8वीं क्लास में भाग गया था और कंचे खेल रहा है, हर वक्त इसके मुंह में गुटके रहते हैं। तो वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करेगी और ये शादी नाकाम होगी। तो इस्लाम ने इसलिए बहुत अहमियत के साथ हुक्म दिया है कि औरत का निकाह जब किसी मर्द से किया जाए तो मर्द उसके हम पल्ला हो, पैरेलल हो या उससे ऊंचा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, वरना कम से कम उसके जोड़ का हो, उसके बराबर का हो। और इसमें उर्फ़ को देखा जाएगा कि उर्फ़ के लिहाज से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पल्ला होने का एक क्राइटेरिया जिसको करार दिया जा सकता है। इसमें शरीयत ने कोई लगी बंदी चीज़ें बयान नहीं की हैं। फ़ुक़हा ने उर्फ़ ही को सामने रखकर चंद चीज़ों को बयान किया, 6 चीज़ें। उनमें सबसे पहले इस्लाम है, दीनदारी है, दूसरे नंबर पे इस्लाम का मतलब मज़हब होना चाहिए, और फिर दीनदारी है, फिर तीसरे नंबर पे ख़ानदान देखा जाएगा, नसब भी देखा जाएगा, फिर पेशा देखा जाएगा कि लड़की का जो पेशा है वो मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा, उसके वालिद साहब फ़ौज के ऑफिसर हैं या बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और लड़का जो है वो ऐसा नहीं है, वो बेचारा एक ऐसा काम कर रहा है जो उसके लेवल का नहीं है, मुआशरे में उसके निस्बत कम समझा जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनमें फिर लड़की बहुत ज़हीन है, मिसाल के तौर पर लड़का बिल्कुल ही मखनचू टाइप का कोई आदमी है, तो ये भी जोड़ का रिश्ता नहीं है। लड़की आलिमा है, तक़वे परहेज़गारी में मशहूर है, या बहुत ज़्यादा नेक है, और लड़का ऐसे ही लौंडा लपाड़े जैसे आजकल घूम रहे होते हैं और गाली गलोच वाले और घंटियाँ बजा बजा के भागने वाले, इस टाइप के हैं, तो ये फिर जोड़ के नहीं होते। तो इसमें उर्फ़ को देखा जाएगा। तो इसलिए गैर कुफू में निकाह करना लड़की के लिए, यानी लड़की के वालिद को चाहिए। अच्छा, लड़की का कुफू लड़की से नहीं होता, लड़की के बाप को देखा जाता है, उसके ख़ानदान को देखा जाता है। मसलन पेशे में ये नहीं देखा जाएगा लड़की क्या जॉब कर रही है, बल्कि ये देखा जाएगा लड़की के वालिद क्या करते हैं। चूँकि इस्लाम में लड़कियों का जॉब करना असल में नहीं है, बल्कि लड़की के बाप को देखा जाएगा कि बाप अगर बहुत ही ऊंचे ख़ानदान का है और उसकी बहुत ही यानी अच्छी वो पोस्ट पर है, और लड़का जो है वो बेचारा इस लिहाज से नहीं है उस लेवल का, तो फिर वो लड़का उस लड़की का कुफू नहीं है। तो ये दुनिया के लिहाज से। आखिरत में तो अमल देखा जाएगा, आखिरत में ये ज़ात और ये नसब और पेशे वेशे नहीं देखे जाएंगे। आखिरत में तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे आला वो है जो मुत्तकी है। लेकिन दुनिया के हकाम ज़ाहिर है कुछ और हुआ करते हैं, उसमें दुनिया के लिए जो उसूल बनाए जाते हैं उसमें दुनिया को भी देखा जाता है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।